आज के दिन में सारे लोग बड़े मार्केट से खरीद के सामान लेकर जा रहे हैं, तो आप इतना ज्यादा नहीं बेच पाइएगा। आप गांव में दुकान खोल करके, या फिर 500 रुपये में कितना घंटा काम करता है, 8 घंटा, 1,20,000 रुपया, 1,20,000 आपको एक मंथ का पूरे खड़े खड़े आपको मिल रहा है, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है। लोग प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव सर में। दोस्तों आज हम एक ऐसा बिजनेस आइडिया आपके बारे में बात कर रहा हूं जिस पर अगर आप काम करते हैं तो आप अपने गांव में भी रहकर काम कर सकते हैं, या फिर अगर आप टाउन में रहना चाहते हैं तो टाउन में भी रहकर इस काम को कर सकते हैं। और हाँ, बेस बात इसका है ना, मतलब खासियत ये है कि आप एक बार काम कर दीजिएगा, ठीक ना, और आपको इसमें काम नहीं करना है, आपको बस सोते रहना है, आपको पैसा यहाँ पे जेब में जाते रहेगा। बहुत सारे लोग आज के टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया और यहाँ मॉडर्न ज़माना आ गया। आज के दिन में अगर आप ये नहीं सोचते हैं ना कि हम बैठ करके पैसा कमाएं, कुछ ऐसा काम करें जिससे हम अगर 2 दिन बैठ भी जाए फिर भी पैसा हमारा नहीं रुके, पैसा आता रहे हमारे बैंक में, हमारे पास, तो आपको जो है कुछ ऐसा दिमाग लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ऐसा काम नहीं करते तो आपको पूरी ज़िंदगी भर काम करना पड़ेगा। अगर आप एक दिन काम नहीं कीजिएगा तो आप पैसा नहीं कमा पाइएगा और आपके घर की रोटी नहीं चलेगी। तो ये बिजनेस आइडिया बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यादगार और शानदार साबित हो सकता है और आपके जीवन को बदल सकता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिएगा। देखिए ध्यान से, मैं बात करने वाला हूं कि आखिर ये कौन सा बिजनेस है जिसको गांव में चला सकते हैं और ये चलने वाला बिजनेस है। देखिए मैं बात करता हूं, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, अगर आपके पास 20 से 25 हज़ार रुपये हो जाते हैं, 20 से 25 हज़ार, या आपके पास 50 हज़ार रुपये हो जाते हैं, तो आप कहाँ गलती करते हैं। सबसे पहले मैं आपको गलती बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आखिर वो बिजनेस आइडिया कौन सा है। क्योंकि इससे अगर आप रिलेट करते हैं तो आपको ये चीज़ें समझ में आती है कि इसमें कौन सा गलती है और उसमें कौन सा प्रॉफिट होने वाला है, इसमें लॉस क्या है, उसमें प्रॉफिट क्या है, उसमें अगर प्रॉफिट है तो इसमें लॉस है, इसमें अगर प्रॉफिट है तो उसमें लॉस है। तो इस तरीके से मैं आपको समझा देता हूं। देखिए आप गलती कहां करते हैं कि आपके पास अगर 50 हज़ार रुपये है या फिर 40 हज़ार रुपये है, तो आप गलती कहां करते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो देखिए दोस्तों, आपके पास अगर 20 से 25 हज़ार 50 हज़ार रुपये होते हैं तो आप गलती यहाँ करते हैं कि आप किराना का दुकान खोल लेते हैं। क्या आप किराना का दुकान खोल लेते हैं, जनरल स्टोर खोल लेते हैं, है कि ना जी, चप्पल की दुकान खोल लेते हैं और छोटे मिठाई की दुकान खोल लेते हैं। इससे आपको घाटा ये होता है, देखिए मान लीजिए आप किराना का दुकान खोल लिए, ठीक है, किराना का दुकान खोल लिया आपने, आपके पास मान लीजिए क्या होगा, आपके पास दाल होगा, है कि ना, दाल अगर उसमें रखते हैं आप, चावल रखते हैं, चावल रखते हैं किराना स्टोर में, है कि ना जी, और आप यहाँ पे दाल चावल रख सकते हैं, तेल रख सकते हैं, है कि ना, और आपके पास यहाँ पे नमक वगैरह रख सकते हैं, है कि ना, और यहाँ पे सूजी आटा वगैरह रख सकते हैं, है कि ना जी, सूजी रख सकते हैं, आटा भी रख सकते हैं, वो चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ पे घाटा ये सामना करना पड़ सकता है ना। यहाँ पे किराना स्टोर खोलते हैं, गांव में अगर किराना स्टोर खोलते हैं तो मान लीजिए कि दाल 80 रुपये किलो है, कितना रुपये किलो है, 80 रुपये किलो यहाँ पे दाल को है। अगर आप खरीद करके लाइएगा मार्केट से ना, तो आपको ये पड़ेगा कितना रुपये, 75 रुपये, है कि ना, 75 रुपये पड़ता है, या फिर आपको 78 रुपये पड़ेगा, या फिर आपको 78 रुपये। और चावल आपको मान लीजिए 30 रुपये खरीदते हैं तो आप कितना रुपये बेचिएगा, 32 रुपये बेचिएगा। 30 रुपये खरीदते हैं, यहाँ से मान लीजिए 30 रुपये यहाँ पे चावल है, तो आप खरीद के कितना रुपये लेकर के आइएगी, इसको आपको 28 रुपये खरीद के लेकर आइएगा, है कि ना। इस तरह से आपको खरीदना पड़ता है। तेल 140 है तो आप यहाँ पे 125 खरीद कर 135 खरीद कर लाइएगा, तो आपको 5 रुपये यहाँ से मिल रहा है कि ना। देखिए ये सब चीज़ें आपको समझना चाहिए, तब जाकर के दुकान खोला जाता है। ऐसी बात नहीं कहीं भी दुकान खोल दी अब चलेगा, नहीं चलेगा, आपका बिजनेस ठप हो जाएगा, आप घाटा में चल जाइएगा, आपका पैसा डूब जाएगा। मैं जो बताने वाला हूँ उस पर वेट कीजिए, उसको बताऊँगा। देखिए ध्यान से, नमक वगैरह सबके सब वहाँ पे 10 रुपये केजी है, नमक 10 रुपये केजी है, 140 रुपये किलो, 30 रुपये किलो, 80 रुपये केजी है, तो आपको इतना पड़ता है। 10 रुपये है तो आपको 9 रुपये पड़ेगा केजी, है कि ना, 9 रुपये पड़ेगा। होलसेल पर खरीद के लाते हैं तो, है कि ना। और सूजी मान लीजिए 50 रुपये किलो है, 50 रुपये केजी है, तो आपको ये 48 रुपये पड़ेगा, 47 रुपये पड़ेगा। तो देख लीजिए कितना ज़्यादा आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। मान लीजिए यहाँ से आपको 2 रुपये प्रॉफिट हुआ, 2 रुपये भी प्रॉफिट हो रहा है किलो पे, आप कितना बेच दीजिएगा। गांव में दुकान खोले कितना बेच दीजिएगा, ज़्यादा नहीं ना बेच पाइए, क्योंकि सारे लोग आज के दिन में सारे लोग बड़े मार्केट से खरीद के सामान लेकर के आ रहे हैं, बात समझ में आ रहा है। तो आप इतना ज़्यादा नहीं बेच पाइएगा। आप गाँव में दुकान खोल करके, बहुत ज़्यादा दुकान नहीं चलेगा आपका, क्योंकि गाँव में दुकान ऑलरेडी 10-10 दुकान भरे पड़े हैं, सारे लोग अपना खर्चा निकालने के लिए दुकान कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आपको उससे अपना घर चलाना है, आपको बिजनेस को बड़ा करना है। देखिए ये चीज़ें आपको गांव में घाटा हो सकता है। तो 2 रुपये मान लीजिए यहाँ से भी कमाते हैं, 5 रुपये यहाँ से भी कमाते हैं। मान लिया आपने इन सभी पे 50 रुपये कमा लिया, कितना रुपये कमाया आपने, 50 रुपये कमाया। पूरे दिन का मिला करके अगर आप यहाँ पे 1000 का भी सामान बेचते हैं ना, तो मिला जुला के आपको 200 रुपये यहाँ पे कमाएंगे। गांव में अगर आपका दुकान है तो आप बचाइए पूरे 200 रुपये आप कमाते हैं। लेकिन आप दुकान पे कितना घंटा बैठते हैं सोचिए। अगर आप मान लीजिए कहीं जाते हैं, कहीं बाहर कमाने के लिए, या फिर
दिहाड़ी पे कमाने भी जाता है कोई बंदा, तो वहाँ पे उसको कितना मिलता है, 300 रुपये मिलता है या फिर 500 रुपये मिलता है। कितना घंटा काम करता है, 8 घंटा काम करता है, 8 आवर काम करता है और कितना रुपये उसको मिलता है, आपको यहाँ पे 500 रुपये 300 रुपये उसको मिलता है। तो 8 घंटा काम करता है। लेकिन अगर आपका दुकान है तो आप सुबह में 6 बजे ही आप उठ के ओपन कीजिएगा, 5 बजे ही उठ करके उसको ओपन कीजिएगा। और कितना घंटा चलाइएगा, आपको कम से कम चलाइएगा तो इसको 14 घंटा तक आपको दुकान पे बैठते हैं, 12 घंटा 10 घंटा कम से कम आप चलाइएगा, तब भी इसको 10 घंटा तक चलाइएगा। सुबह में चालू कीजिएगा 6 बजे और शाम को 10 बजे रात तक आपको चलाना पड़ेगा। ये घाटा है यहाँ पे, देखिए 14 घंटा आप बैठते हैं तब जाकर के 200 से 300 से 400 रुपये आप यहाँ पे कमा पाते हैं। बस समझ में, तो ये चीज़ें रह गई आपकी खामियां, आप यहाँ पे आकर के फंस जाते हैं गांव में। बस समझ में। लेकिन अब मैं बताता हूँ आपको वो बिजनेस आइडिया कौन सा जिसमें आपको सोते हुए पैसा आएगा। बस समझ में, बैंक अकाउंट में आपको एकदम सोते हुए पैसा आएगा। आप जाइएगा महीना दिन हिसाब करके आइएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ उस बिजनेस आइडिया की तरफ, आपको सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, वो बिजनेस कौन सा है, देखिए ध्यान से। गांव में चलने वाला सबसे ज्यादा, और आपको इसको टाउन भी लेकर जा सकते हैं, आप अपने बाजार पर भी इसको डाल सकते हैं, सैलून। आप सोच रहे होंगे सैलून ये कौन सा बिजनेस है यार, हम तो राजपूत हैं, हम तो यहाँ पे कुशवाहा जी हैं, है कि ना, हम तो ये जात के, हम तो वो जात के हैं, हम तो इस ब्यादर के हैं, हम क्या केस काटेंगे? जी नहीं, आपको केस नहीं काटना है। आपको ये बिजनेस में आपको खुद से काम नहीं करना है, सारी आइडिया आपको मैं बताऊंगा। आप बस अपने घर पे रहिएगा और हिसाब कीजिएगा। देखिए पैसे का हिसाब कीजिएगा। आपके पास मान लीजिए सैलून है, ठीक है, सैलून आपने खोल डाला, आपके पास अगर 20 से 25 हज़ार, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 50,000 रुपया है, तो आपने 4 सैलून डाला। कितना सैलून डाला? 4 सैलून डाला। और 50,000 में भी 4 सैलून आप अपने बाजार पे डालिए, आप अपने गांव में डालिए, आप अपने बगल के बाजार पे डालिए, 3 बाजार पे 3 डाल दीजिए और आप अपने गांव में डाल दीजिए। 3 बाजार होगा आपके चारों तरफ, 3 बाजार पे एक डालिए और आप अपने गांव में डालिए। आप सोचिएगा मैं अकेले काम कर लूँगा, आपको काम नहीं करना है, बोला हूँ तो आपको काम नहीं करना है, ठीक है। देखिए ध्यान से, आपके पास यहाँ पे एक मिरर लगता है, यहाँ पे इसमें भी एक मिरर लगेगा, बीच में इस पर भी एक मिरर लगाइएगा, यहाँ पर भी मिरर लगेगा। मिरर कितने का आएगा? मुश्किल से 2,000 रुपये का, 2,000 का कॉस्ट पड़ेगा क्या आपका। मिरर आएगा तो यहाँ पे 2 कुर्सी लगाइएगा, दोनों पे आपको एक एक हायर करना है क्या, बंदा। 2 यहाँ पर भी, 2 यहाँ पर भी कुर्सी, 2 यहाँ पर भी कुर्सी। मान लीजिए कुर्सी आता है आपको एक हज़ार का, और यहाँ पे एक लगाइएगा बेंच बैठने के लिए, यहाँ भी एक बेंच लगाइएगा बैठने के लिए, यहाँ भी एक बेंच लगाइएगा और इसमें भी एक बेंच लगाइएगा, ठीक है। यहाँ पे अपन बनाइएगा अलमीरा, यहाँ भी अलमीरा, यहाँ भी अलमीरा, यहाँ भी अलमीरा, जिसमें आपको क्रीम वगैरह जो मशीन वगैरह होता है केस काटने वाला, वो सब चीज़ें रखने के लिए। और मिरर लगाइएगा और पूरा डेकोरेशन आप कीजिएगा ना, तो सबसे ज़्यादा खर्चा को मिरर में ही आएगा, उसके बाद आपको मशीन में आएगा। अगर आप यहाँ पे 12 हज़ार, यहाँ पे 12,000 भी खर्च करते हैं, यहाँ भी 12,000 रुपया खर्च करते हैं केवल बनाने के लिए, वो तो आप तो देने के लिए तो बात है, ठीक है। अब कब दीजिए बता रहे थे ना, देखिए ध्यान से, 12,000 यहाँ, 12,000 यहाँ, 12,000 यहाँ, 12,000 यहाँ। 12,000 में आपको क्या हुआ, ये मिरर लग गया, क्रीम वगैरह की सारी चीज़ें हो गई, पूरा तरह से हमने दुकान बनवा दिया, है कि ना, पूरा तरह से हो गया बातें। और 12 बार 12 चुका 48, यानी कि पूरा 50,000 में आपने 4 दुकान खोल दिए, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। सुनो ध्यान से, अब क्या होगा, आप यहाँ पे एक बंदा यहाँ, 2 बंदे यहाँ हायर कीजिए, 2 बंदा यहाँ, 2 बंदा हाई, 2 बंदा यहाँ पर, 2 बंदा यहाँ पर। देखिए आप सोचिएगा इतने लोग कहाँ से, अलग अलग बाजार पर रहेगा। आप कहीं भी केस कटवाना चाहिए, वहाँ पे देखिएगा ना सैलून पे कितना ज़्यादा भीड़ रहता है। आप भी बनवाने जाते हैं तो आपको भी देखिएगा वहाँ पे बहुत सारे लोग, अभी लाइन लगाना पड़ता है। अगर एक सैलून पे 20 बंदे भी आते हैं ना एक दिन में, एक सैलून पे 20 बंदे भी आते हैं बनवाने में, एक सैलून पे 20 बंदे भी आते हैं बनवाने के लिए, 20 बंदे भी यहाँ पे आ रहे हैं एक सैलून पे, तो आपको 2 बंदे आपने हायर किया है, ठीक है। और आज कॉस्ट बढ़ गया है सैलून का, 100 रुपया एक बंदा दे करके जाएगा, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100, 2,000 रुपये एक सैलून से एक दिन का आ रहा है, 2,000, तो 2 चौका कितना हो गया, 8, यानी कि एक दिन का कितना हज़ार हुआ, 8,000 हुआ। और आपको इन बंदों से किस प्रकार से सेटल होती है ये चीज़ें बता दूँ, डील किस तरह से होता है। ये लोग मान लीजिए दिन भर का 2,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, 2,000 रुपये कमा रहा है, तो ये 1,000 आपको देगा और 1,000 ये खुद रखेगा, ये दोनों, ठीक है। तो ये दोनों 500 रुपये अपना लेगा और 1,000 पूरे खाड़े आपको मिल रहा है, तो 1,000 मिलेगा तो कितना हो जाए, डेली का 4,000 रुपया हो रहा है, यानी कि आपको कितना आ रहा है डेली का 4,000। और एक मंथ का मल्टीप्लाई कीजिएगा, 30 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाए 4 3 12, यानी 1,20,000 रुपया, 1,20,000 आपको एक मंथ का पूरे
खड़े खड़े आपको मिल रहा है, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, बस आपको मंथली में हिसाब करने जाना है और यहाँ से आपको पूरा आधा लेना है, पूरा तरह से आधा लेना है। 1,20,000 रुपये आपने कमा लिया, मान लिया आपने 1,20,000 कमा भी लिया। 1,20,000 में से अगर आप 10,000 हर मंथली 10,000 यहाँ पे खर्च करते हैं, मतलब फिर से वहाँ पे उस दुकान को बड़ा करने के लिए 10,000 रुपये खर्च करते हैं, तो यहाँ से अगर 40,000 भी हटाते हैं ना, फिर भी आपको 80,000 रुपया खड़े खड़े आपको मंथली का मिल रहा है। और फिर से अगर चाहते हैं इसमें किसी और मार्केट में या बड़े मार्केट में आपको डिस्ट्रिक्ट वाइड पे आपको दुकान को चलाना, तो वहाँ पे इस पैसे को इन्वेस्ट करके बहुत ही बड़ा दुकान खोल सकते हैं। तो अगर आपको ये बिजनेस मैंने तो बहुत अच्छे से बताया है और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा, ठीक है ना। और इसी पैसे से आपको पूरा पैसा खर्च नहीं करना है, बल्कि शुरू में अपने बिजनेस को बहुत ही बड़ा बनाना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया और ये बिजनेस आइडिया पसंद आया है, ठीक ना, देखिए करना होगा और आपको पूरे तरह से दिमाग से करना होगा। ये नहीं कि पैसा आ रहा है तो उड़ाइएगा, फिर आप इस मार्केट में डाउन हो जाइएगा। और हाँ, अगर यहाँ पे बंदे नहीं मिल रहे हैं तो हायर कीजिए, हट रहे हैं तो फिर से एक और डालिए, भले ही आप एक पोस्ट बढ़ाइए, क्योंकि अगर आप यहाँ से 1,000 और इन लोगों को बढ़ा देते हैं मंथली में, तो आप देख लीजिए काफ़ी अच्छे खासा सैलरी फिर भी आपकी यहाँ पे बच रहा है, ठीक ना। तो अगर आपको ये बिजनेस आइडिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और पसंद आया है, अगर आपको अच्छा लगा है तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, खराब लगा है खराब कमेंट कीजिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे भी वीडियो बनाने की पूरी तरह से कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ, ठीक ना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ और अगले किसी नए ये बिजनेस आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।